अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे दीन इस्लाम के बहुत ही अहम रुकन नमाज के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान और सुन्नत की कुरान और हदीस की मुस्तनद आयात और रवायात को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से नमाज अदा फरमाया करते थे और उन्होंने अपने सहाबा कराम को किस तरह से नमाज का तरीका सिखाया था। तो फिर अगर नमाज का तरीका सिखाया था सहाबा कराम को, तो फिर आज तक हम उम्मत मुसलमा में इस चीज़ का झगड़ा क्यों अभी तक बाकी है कि कोई हाथ जो है नमाज जो पढ़ता है वो हाथ सीने पर रख के पढ़ रहा है, कोई नाफ के ऊपर रख के पढ़ रहा है, कोई ज़हरे नाफ पढ़ रहा है, कोई हाथ छोड़ के पढ़ रहा है। तो ये आज दिन तक जो हमारी उम्मत मुसलमान है ये इस चीज़ पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो सकी, ये आज दिन तक ये झगड़ा क्यों जारी है, इस बात पर क्यों कोई नहीं दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार हो रहा। तो ये बहुत सारे अहम सवालात हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास मज़ीद और भी सवालात हैं जिनको मैं अक्सर वो सवालात बताता हूँ कि इनके फिर हम जवाब तफसीलन हम बयान करेंगे। जो सवाल हैं वो ये हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उसी तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह से तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये जो है बहारुल अनवार और बुखारी शरीफ की हदीस में भी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम नमाज उसी तरह से पढ़ो कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो फिर उसके बावजूद फिर हमारी जो उम्मत है ये इस चीज़ पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो पा रही कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह से मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या जो तरीका मैंने सिखाया है उसी तरह नमाज़ पढ़ो। तो फिर उसके बाद ये कि उम्मत मुसलमा में हम लोगों में ये 5 तरह के तरीके नमाज के ये किस तरह से हमारे अंदर शामिल हो गए। और नबी अलैहिस्सलाम जो है वज़ू कैसे करते थे, क्या 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना सुन्नत से साबित है या नहीं, क्या नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम का सजदागाह पर या हाथ पर सजदा करना साबित है, तो अगर साबित है तो फिर इस सुन्नत पर अमल क्यों नहीं किया गया। क्या रफ़ा दैन जो है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है। कुनूत के सिलसिले में कुरान और हदीस क्या कहती हैं। नमाज में क़ियाम का सुन्नत तरीका कौन सा है। कतब सहासता में हाथ बांधने की कोई मुस्तनद और वाज़े हदीस क्यों ना आ सकी, ये सवाल हैं। और इसके अलावा मुस्नद इमाम आज़म में हाथ बांधने की कोई हदीस क्यों मौजूद नहीं है। सही इब्ने खुज़ैमा में सीने पर हाथ बांधने वाली हदीस ज़ईफ़ होने के बावजूद उस पर अमल क्यों किया जाता है। एक शख्स के नमाज गलत पढ़ने पर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको सारी नमाज दोबारा से सही तरह से सिखाई, लेकिन उसमें हाथ खोल कर नमाज पढ़ने की मौजूद है कि नहीं। बहुत सारे सहाबा कराम ने लोगों को नमाज पढ़ने की सही तालीम दी, किसी ने भी फिर नमाज में हाथ बांधने का जिक्र क्यों नहीं किया। सहाबा के एहतजाज करने के बावजूद बनु उमैया ने नमाज में रद्द-ओ-बदल या तब्दीलियाँ क्यों की। नमाज जनाजा का सुन्नत तरीका क्या है, क़याम रमज़ान के बारे में अहादीस क्या कहती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम इंशाअल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में इंतहाई शाइस्तगी से देंगे कि ये इतने जो सवालात पैदा हुए हैं ये क्यों हुए हैं, आखिर क्या वजह थी। मैंने पहले भी अर्ज़ की कि ये झगड़े कहाँ से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, अभी तक उम्मत इस चीज़ पर क्यों नहीं मुत्तफ़िक हो सकी। तो इंशाल्लाह हम आगे वीडियो में कोशिश ये होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इंशाल्लाह हम अगली नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इस तफसीलन बात करना शुरू करेंगे इन सब तरीक़ों के बारे में, रफ़ा दैन के बारे में, 2 नमाज़ें इकट्ठी करने के बारे में, वज़ू के बारे में, नमाज जनाजा के बारे में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।